मैं हूँ आपकी शीरू एंड वेलकम टू शीरू डायरीज़। शीरू डायरीज़ में ये अब मुझे काफ़ी बोलने में भी ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब काफ़ी समय के बाद एक फुल सिटिंग वीडियो मैं करने जा रही हूँ। और मतलब कि करने का मन बहुत करता है, बट देन बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहती हूँ कि अरे अभी करूँगी तब करूँगी, फिर काम आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती है, करनी होती है, व्लॉग अपलोड करना होता है, शूट करना होता है, बट देन वो सब कुछ रह जाता है। बट देन अभी आई एम मेकिंग इट अ पॉइंट के कुछ भी हो जाए स्टार्ट करना है वापस और इसको कंटिन्यू करना है डिस्पाइट ऑफ ऑल द वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन, ऑल द ट्रैवल दैट इज़ हैपनिंग, कितना भी केओस हो, कुछ भी हो, बट ये कंटिन्यू करना है। और स्पेशली कैसा है ना, बाकी के ब्लॉग्स या बाकी की सारी चीज़ें अपलोड करूँ ना करूँ चलेगा, बट ये जो स्पेशल कुछ मतलब पार्ट्स या सेक्शंस बोलूँगी मेरे चैनल के, जिसमें मुझे उसको अपलोड करने में एक अलग खुशी मिलती है। लाइक ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया था, तो इट gives me joy, it makes me happy whenever I think of some topics और gratitude के लिए जब भी मैं कुछ डिसाइड करती हूँ। और I have this habit of like writing, कुछ भी मेरे थॉट्स होते हैं तो वो मैं पेन डाउन करना मुझे अच्छा लगता है मेरे वे में, मतलब नॉट लाइक मैं कोई बहुत बड़ी राइटर हूँ या कुछ ये वो ऐसा नहीं है, बट मुझको मेरे तरीके में उसको लिखना, उसको पेन डाउन करना वो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करने के लिए ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जर्नलिंग ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बट आज का जो मतलब वीडियो शेयर करना था मुझे, उसका मेन मतलब मुद्दा ये था कि ये सीरीज़ हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं बिफोर दिस ईयर एंड्स, विच इज़ एंडिंग सो फास्ट एंड सो क्विक। मतलब पता ही नहीं चला, ऐसे बस स्टार्ट हुआ और अभी नवंबर में हम लोग, मिड नवंबर, और अभी बस एक ही मंथ बचा है और दिसंबर चला जाएगा और ये साल ख़त्म हो जाएगा। बहुत फास्ट गया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था ये साल पर्सनल लेवल्स पे, और ठीक है, बट वही है ना, मैं मतलब मैं ये आगे बात करने वाली हूँ इसके ऊपर कि मैंने थ्रू आउट माई लाइफ यही चीज़ सीखी है कि ग्रैटिट्यूड जो है यही सबसे बेस्ट एटीट्यूड है। तो आज का जो भी मैं ये अपलोड करने जा रही हूँ वीडियो, ये उसी के अराउंड हम लोग बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड और ये क्यों फॉलो करना चाहिए, और क्यों मैंने ये सोचा कि हाँ, ग्रैटिट्यूड सैटरडे सीरीज़ जो कि लॉकडाउन के टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जो चीज़ें एक्नॉलेज नहीं करते डे टू डे लाइफ में, उसी के लिए हमने वो स्टार्ट किया था। एंड बीच में बहुत ब्रेक्स आ गए, आई नो, बट दैट डजंट मीन कि मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना छोड़ दिया था। आई डू इट एवरी सिंगल डे, एंड उसी के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा मंत्र, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो वो मतलब उनका तरीका अलग होगा कि मे बी आवर्स एंड आवर्स ऑफ पूजा पाठ, वर्शिपिंग या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका जो मैंने फिगर आउट किया है वो बहुत अलग है। मैं मतलब मेरे हिसाब से मुझे जब लगता है कि दिन में कभी भी, मे बी वो रात हो या फिर मिडिल ऑफ द डे हो, या जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, दोनों चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ अगर हो रही है या अच्छी चीज़ भी हो रही है, तो आई प्रेफर सिटिंग डाउन, क्लोजिंग माई आइज़ एंड देन 2 मिनट के लिए एटलीस्ट मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये चीज़ अच्छी हुई है, इसके लिए तो थैंक यू बोलना बनता है। और जब वो चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ और बात करती हूँ, तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आगे बढ़ाती है सब चीज़ें करने के लिए। और मतलब अभी रिसेंटली 1-2 महीने से जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है, प्रॉपर एक कोच के साथ मैंने स्टार्ट किया है योगा, तो मेरी जो टीचर है, तो जब वो पूरा हमको प्रोसेस करवाती है, 1 आवर का हमारा पूरा वो योगा होता है, उसमें
आई ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी कोई पाठ चल रहा होता है या फिर कुछ चैंटिंग चल रहा होता है तो उस समय मतलब मंत्रास एंड ऑल वो सब तो मुझे नहीं आते, बिकॉज वो मेरा कभी बैकग्राउंड रहा नहीं है. सो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि मैं उस दौरान जो भी वक्त मुझे मिल रहा है उसमें मैं बस यही चीज़ें एक्सप्रेस करती रहूँ, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती रहूँ कि मेरे साथ अभी तक के क्या हुआ, क्या अच्छा हो रहा है, क्या मैंने अभी तक पाया है, और जो खोया है उसके लिए भी मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ कि येस, वो खोने की वजह से ही मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है और आगे की अच्छी चीज़ें पाने की. तो इस वजह से ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत इजी और अच्छी हो रही है. इजी ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत इजीली लाइफ आगे बढ़ रही है या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता. मतलब लाइफ में हर स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज सब कुछ आती है, बट देन हाँ, एक कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर तुमको वो महसूस होता है कि नहीं चल यार, कुछ भी गलत हो गया फिर भी सब चीज़ें हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं. तो वो जो चीज़ होती है वो आई गेस ये प्रैक्टिस करने से ही काम में आती है. तो ये ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स मैंने प्रैक्टिस करके अपने लिए फिगर आउट किया है. और यही बात मुझे शेयर करनी थी आप सब लोगों से कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड एंड यू शुड प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे, नो मैटर वॉट एवर मीडियम यू लाइक. मतलब इफ़ यू लाइक टू राइट इट डाउन, जर्नलिंग करना है, बोल के बताना है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छा मतलब ये प्रैक्टिस है और सभी को करना चाहिए इसको. मतलब कि टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर सपोज आपके पार्टनर की और आपका दिन भर का अगर कभी डिस्कशन होता है या आप कोई चीज़ें डिस्कस करते हो तो मेक इट अ पॉइंट कि बोथ ऑफ यू सिट डाउन एंड डिस्कस अबाउट व्हाट वेंट वेल ऑन दैट डे. किस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, थैंक यू किस चीज़ के लिए बोलना चाहिए. क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में ना लाइफ चलती जाती है. मतलब हर दिन सेम रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं. सुबह उठते हैं, अपने काम काज पे चले जाते हैं, काम करते हैं, वापस घर पे आते हैं, 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खाते हैं, वापस वो सब कर लेते हैं. बट जब हम हमारी लाइफ में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें जब डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, वो चीज़ के लिए एक थैंक यू नोट रिलीज़ करते हैं, तब बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट या जो भी वो चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फील करवाती है. तो दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट. सो मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए. और ये एक थोड़ा सा बूस्ट मुझे भी चाहिए था और मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा बूस्ट मैं आप लोगों को भी कर दूंगी आज का ये वीडियो शेयर करके. सो लेट्स गेट बैक टू इट और स्टार्ट करते हैं वापस ग्रैटिट्यूड का ये सीरीज़ और एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड खुल के. सारा ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को सेंड करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं अच्छी चीज़ें और बहुत सारे मौके ढूंढते हैं थैंक यू बोलने के लिए. क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बट एक्सप्रेस करना ज़रूरी है. और थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लाइफ जो है वो सिर्फ एक ही बार मिलती है और एक ही लाइफ है, तो इसको थोड़ा मीनिंगफुल और पर्पसली अगर हम लोग जिए तो सभी के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है. सो लेट्स डू दिस. एंड आप लोग बताइए कि आप लोगों का ये साल कैसा जा रहा है और आप लोगों ने भी क्या इसको प्रैक्टिस किया ग्रैटिट्यूड को. और आगे भी अभी साल जब ख़त्म होने जा रहा है तो आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर के बारे में और कैसे आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं. मैं भी ट्राई करूँगी वापस, अभी काम तो कर रही हूँ तो लेट्स सी कितने जल्दी वो वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँ. बिकॉज शॉर्ट्स एंड ऑल ना ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, मतलब वो क्विकली हो जाता है, मतलब शेड्यूल कर दो पोस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद शॉर्ट्स बना लो. बहुत सारे क्लिप्स हम छोटे क्लिक करते ही रहते हैं, तो वो शॉर्ट्स एंड ऑल, वो इंस्टाग्राम पे रील्स एंड ऑल वो सब इजीली हो जाता है. बट ये एक प्रॉपर जो सिट डाउन वीडियो होता है वो बनाने के लिए ना काफ़ी
मेहनत लगती है, मतलब यू हैव टू हैव दैट थॉट कि क्या बोलना है, उसके बाद अपनी एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब आपको भी वो बोर नहीं होना चाहिए, और सुनने वाले ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं बोलूँ वो कुछ तो मीनिंगफुल, मतलब 1% एटलीस्ट आप लोगों को वो मीनिंगफुल लगे, ये सब भी देखना ज़रूरी है। तो यस, ऑन दिस नोट लेट्स कनेक्ट बैक सून और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए और शीरू के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, और शीरू डायरीज़ में हमेशा आप लोगों का प्रेजेंस बनाए रखिए, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।